So friends, let's start with the Himalaya. Himalaya, we know Himalaya are the young fold mountains. Himalaya are the young fold mountains. These were formed in late Mesozoic period and early Cenozoic period, somewhere around 6-7 crore years, yeah 60-70 million years back they were formed. These are the mightiest and the tallest mountain structure of the world. सबसे ऊंचा है, मतलब अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की टॉप जो क्या 14 माउंटेन पीक्स है उसमें से 10 माउंटेन पीक्स आर इन हिमालय. हिमालय में टॉप मतलब कि 14 में से 10 पीक्स इन हिमालय. सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं है, माउंट एवरेस्ट, देन आपके पास है कंचनजंगा, K2, मकालू, देयर आर सो मेनी. ये सारे के सारे माउंटेन रेंजेस जो पीक्स हैं वो हिमालय में हैं, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 है. ओके, तो ये इसको हिमालय को ये टर्म हम देख चुके हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज अ नदर्न माउंटेन वॉल. दीज आर द एसिमेट्रिकल कॉर्डिलेरा. व्हाट डज इट मीन कि ये नए को हम बोल रहे हैं एसिमेट्रिकल कॉर्डिलेरा? इसका मतलब ये है कि अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये बीच में हिमालय रेंजेस हैं, यू सी, तो आपको ये देखना है कि जो यहाँ चाइना साइड का जो स्लोप है इट इज मोर ग्रेजुअल, और जो इंडियन साइड स्लोप है इट इज मोर स्टीप. इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल ऑन द इंडियन साइड इज अ एक्यूट एंगल, और ये वाला जो है ऑब्ट्यूस एंगल है. बिकॉज ऑफ दैट अगर इंडियन सोल्जर को हिमालय पे चढ़ना हो तो दे हैव अ टफ टास्क, जबकि चाइनीज सोल्जर्स को अगर आना हो तो दे हैव द इजी टास्क, एंड दे आर द एसिमेट्रिकल माउंटेन. इस तरह का जो फोल्ड बनता है जिसमें कि जो लिम्ब है वो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल नहीं बना रहे हैं, इसे एसिमेट्रिक बोलते हैं. जबकि अगर लिम्ब इक्वल एंगल बना रहा हो तो इट इज कॉल्ड अ symmetrical fold and symmetrical mountain. Got the point? So that is why we are calling it a asymmetrical mountain. They are divided into multiple series of ranges. अगर हम एक रफ डिवीजन की बात करें, सबसे सिंपल हमारा डिवीजन जो है कि हिमालय को हमने 5 या मतलब मेनली 4 डिविजन्स में डिवाइड किया है, जिसमें से हमारा सबसे नॉर्थ, अगर मैं नॉर्थ टू साउथ आऊंगा तो सबसे नॉर्थ वाला जो मेरा हिमालय है इट इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बतन हिमालय. देन फिर वहां से मैं आ रहा हूं कहां, साउथ वर्ल्ड, तो आई हैव द ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री. देन मतलब आई हैव द लेसर हिमालय. लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय भी कहते हैं या फिर हिमाचल भी कहते हैं. देन वी हैव द शिवालिक और द आउटर हिमालय. दीज आर द 4 रेंजेस. बट अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हैं, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो वहां पे जो एक्सटेंशन है इट इज कॉल्ड पूर्वांचल हिमालय या फिर ईस्टर्न हिल्स. ठीक है फ्रेंड, तो मैं एक अगर बहुत सिंपल सा इंडिया का डायग्राम बनाऊं in this way, if I draw the map of India, so मैं क्या बोलूंगा कि आप देखिए ये वाला जो हिमालय है, दिस हिमालय इज अ ग्रेटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय या सबसे बड़ा हिमालय जो हम कह सकते हैं ग्रेटर हिमालय. इसके नॉर्थ का जो हिमालय है इट इज अ ट्रांस हिमालय. ठीक है, तो बेसिकली ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेस हैं, अभी उसकी बात करेंगे. देन मतलब इसके जस्ट में अगर अपने क्या बोलते हैं साउथ में आ जाऊं तो आई हैव द हिमाचल. यहाँ पे हिमाचल है या मिडिल हिमालय या हिमाचल या फिर लेसर हिमालय, ग्रेटर एंड लेसर. और बिल्कुल साउथ की तरफ जो हिमालय है दैट इज नोन एज द शिवालिक. सो इस तरह के माउंटेन रेंजेस हैं. अपने एटलस में मार्क करिए आप, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ये जो 3 माउंटेन रेंजेस आपको दिख रहे हैं, दीज 3 माउंटेन रेंजेस, दीज 3 आर बेसिकली द ट्रांस हिमालय. दीज 3 आर बेसिकली द ट्रांस हिमालय. इनमें से जो सबसे नॉर्थ वर्ल्ड वाला है दैट इज काराकोरम. देन फिर मिडिल वन इज लद्दाख एंड सबसे साउथ में है जास्कर. दीज आर द ट्रांस हिमालय. देन दिस ग्रीन वन इज अ ग्रेटर हिमालय. ये जो ग्रीन वाला है ये ग्रेटर हिमालय है. देन मैंने यहाँ पे जो बनाया है मिडिल हिमालय, इसको मैंने फ्रेगमेंट में बनाया है मिडिल हिमालय को. वाई इन फ्रेगमेंट? बिकॉज कि मिडिल हिमालय के रीजनल नेम्स हैं. जो सबसे वेस्ट वर्ल्ड है इट इज कॉल्ड धौलाधर. देन पीर पंजाल. देन वी हैव द कुमाऊं रेंज. देन वी हैव द गढ़वाल रेंज. In the Nepal, the middle Himalaya is known as the Mahabharata range. Here we have the Mahabharata range. Then फिर साउथ मोस्ट जो माउंटेन सीरीज है हिमालय की इट इज कॉल्ड शिवालिक.
ओके फ्रेंड्स, सो हमने हिमालय को डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में। अगर नॉर्थ टू साउथ में आता हूं तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, देन फिर लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, लेसर हिमालय को हिमांचल कहते हैं और आउटर हिमालय को शिवालिक कहते हैं। सो वी हैव द हिमाद्री, हिमांचल एंड शिवालिक, दीज आर द 3 माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय। उसके नॉर्थ में जो है उसे ट्रांस हिमालय बोल रहे हैं और जो ईस्ट में है उसे पूर्वांचल हिमालय बोल रहे हैं। व्हाट द पॉइंट? सो इट इज वेरी सिंपल। अभी मैं अगर आगे चलूं, आप देख रहे हो पीर पंजाल धौलाधर, पीर पांचाल धौलाधर, फिर कुमाऊं रेंज, देन यहाँ पे गढ़वाल रेंज। दीज आर द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। क्लियर है? महाभारत इन द नेपाल, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग। ओके फ्रेंड, सो लेट्स स्टार्ट नाउ सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द हिमालय। की हिमालयन रेंजेस आर द सीरीज ऑफ parallel converging ranges, so that's why Himalaya is a cordillera. We have discussed this point कि अगर series of ranges रहेगी तो we will call it a cordillera. ये ranges जो हो रही हैं separate कर रही है इनको deep valleys, ठीक है, जो कि एक dissected topography बनाते हैं। क्लियर है? अगर इनके हम सदर्न स्लोप्स की बात करें तो वो स्टीपर ग्रेडियंट है और नदर्न स्लोप जो है वो जेंटलर है। मैंने अभी आपको जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम से ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड थी। ये इस तरह के हैं हिमालय, इस तरह के हैं कि नदर्न स्लोप इज अ जेंटल स्लोप एंड सदर्न इज अ स्टीपर। ठीक है, नदर्न सदर्न। गॉट द पॉइंट? सो अगर मैं हिमालय को बना ही देता हूं यहाँ पूरा कि हम बात करते हैं कैसे कि ये हिमालय किस तरह का है, तो आप इस डायग्राम में मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड कि मैंने क्या बनाया है। इट इज अ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इट इज हिमाद्री, हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय या फिर ग्रेटर। क्लियर? इट इज अ हिमांचल, हिमांचल या हिमांचल के अलावा क्या बोल रहे हैं इसको हम? लेसर हिमालय। इट इज अ शिवालिक या इसे हम क्या बोल रहे हैं? आउटर हिमालय। तो ये मैंने इस तरह से एक अपना जो ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है नॉर्थ साउथ, और फिर अगर मैं ऐसे देखूंगा इंडिया को जाके वेस्ट में खड़ा हूं मैं और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मुझे कुछ इस तरह का पिक्चर दिखिएगा। गॉट द पॉइंट? ओके फ्रेंड, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं कि ये मैप में देख लेते हैं हिमालय को। इट इज अ रियल मैप विच यू विल फाइंड इन योर एटलस। नाउ ओपन योर एटलस एंड सी। हमारा जो क्या बोलते ग्रेटर हिमालय है इसको मैंने पिंक कलर से बनाया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नंगा पर्वत। कैन यू सी? नंगा पर्वत से स्टार्ट हो रहा है। नामचा बर्पा यहाँ पे नहीं दिया है, यू विल फाइंड ओवर हियर। नंगा पर्वत से नामचा बर्पा तक हमारा क्या जा रहा है? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक वी हैव द ग्रेटर हिमालय। ओके फ्रेंड, अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा ऑरेंज वाला बेल्ट है ये बेसिकली है मिडिल हिमालय। तो एक और चीज क्लियर हो रही है कि जो आपका ग्रेटर हिमालय है उसका एक्सटेंशन भी सबसे ज्यादा है। इट इज फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 to 100 किलोमीटर। जो नंगा पर्वत इन द वेस्ट से लेकर नामचा पर्वत इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है ग्रेटर हिमालय। जबकि अगर बात करूं लेसर हिमालय,
या हिमाचल की, तो वो जो यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिख रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम J&K, बट ये जाके ऑलमोस्ट हमारा सिक्किम में टर्मिनेट हो जाता है, या कुछ और भी हम कहते हैं दाफला मेरी जो हिल्स हैं, समटाइम दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द मिडिल हिमालय। लेकिन शिवालिक की बात करें तो शिवालिक एक्चुअली नेपाल के बिगिनिंग में ही जाके खत्म हो जाता है, दैट इज वाई शिवालिक इज कॉल्ड द फुट हिल ऑफ हिमालय। शिवालिक सबसे सदर्न मोस्ट भी है और उसका एक्सपेंशन भी सबसे कम है। यहां मैंने ग्रे कलर से शिवालिक को बनाया हुआ है। गॉट द पॉइंट? सो एटलस को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए आप, बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा है ज्योग्राफी के लिए टू लुक एटलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं आगे बात करते हैं, एक एक हिमालय की बात करते हैं। अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं तो हमको पता है कि दे आर नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मैं एक बड़ा सा बैंड ले लेता हूं तो ये मेरा हो गया ग्रेटर हिमालय, देन दीज आर द ट्रांस हिमालयन हिल्स, इट इज द मिडिल हिमालय एंड इट इज द शिवालिक आउटर हिमालय। क्लियर है बात? अगर मैं यहां पे बोल दूं, इसको देखिए, मैं बिल्कुल मतलब ना उसमें लिख रहा हूं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, इट इज मतलब क्या, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर, दीज 3 ranges are the trans Himalaya. This one is a greater Himalaya, या क्या बोला हमने इसको, हिमाद्री, and this middle one is a inner Himalaya, या क्या बोला हमने, हिमांचल, और this one is a शिवालिक। अभी आप लोग को अंडरस्टूड है ये चीजें कि ये 3 माउंटेन रेंजेस फॉर्म्स द ट्रांस हिमालय। सो इसका मतलब कि ट्रांस हिमालय आर बेसिकली नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, दे आर नॉर्थ ऑफ हिमालय, दे आर बिटवीन द तिब्बत एंड द हिमालय। ओके, दीज आर क्या, इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, इनको हम तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, जो इनका एवरेज एलिवेशन है वो 3000 मीटर है। एवरेज एलिवेशन इज 3000 मीटर, मीन्स 3 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर में हमें स्नो लाइन मिल जाता है। मींस उससे ज्यादा अगर एल्टीट्यूड होगा तो स्नो कवर्ड रहेगा। ये बात है मैंने फंडामेंटल लेक्चर्स में बताया है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर फॉल होते जाता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं टेम्परेचर फॉल होता है। दैट्स व्हाई वी से कि अपना एल्टीट्यूडनल चेंजेस एंड द लैटिट्यूडनल चेंजेस फॉलोज सेम पैटर्न। अभी एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्यों फॉल हो रहा है, इट इज योर होमवर्क टू फाइंड इट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द फंडामेंटल लेक्चर्स एंड यू आर सपोज टू कमेंट। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़िए कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है व्हाई टेम्परेचर फॉल्स। ओके फ्रेंड, सो इसका मतलब ट्रांस हिमालय में हमें मैक्सिमम जो लोकेशंस है वो स्नो कवर्ड मिलेंगी। अगर एवरेज विड्थ की बात करते हैं इस रीजन की तो 40 किलोमीटर एवरेज विड्थ है, 225 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इनके एक्सट्रीमिटीज में आपको मैक्सिमम मिलेगा। इनका जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर के अराउंड है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर बोलेंगे तो 1000 किलोमीटर के अराउंड है ट्रांस हिमालय। मींस हमारे ट्रांस हिमालय जो है वो तिब्बत में एंड हो जा रहे हैं, ज्यादा और ईस्ट तक नहीं जा रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड? चलिए, इट इज अबाउट द ट्रांस हिमालय। अपना जितना भी ट्रांस हिमालय है या फिर हमारा ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय है, इन सभी हिमालयास के माउंटेन पीक्स एंड पासेस मैंने इकट्ठे बाद में डिस्कस किए हुए हैं, अदरवाइज बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। कंटेंट इज ऑलरेडी देयर, बहुत सारा कंटेंट है। आज के समय में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आपको बुक भी है बहुत सारी, बट उनको समझना, वो भी लिमिटेड समझना, जो एग्जाम में आता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं आगे अगर बात करूं कि हमारा लद्दाख और जास्कर रेंजेस, जास्कर, लद्दाख एंड द कैलाश रेंजेस और द काराकोरम रेंजेस आर द मेन रेंजेस ऑफ द ट्रांस हिमालय, जो मैंने यहां बात की थी, ये मेन रेंजेस हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नंगा पर्वत जो है वो एक्चुअली कहां पे है, जास्कर रेंज में है, बट वी कंसिडर्ड दैट द ग्रेटर हिमालय बिगिंस फ्रॉम द नंगा पर्वत, बट वो एक्चुअली नंगा पर्वत इज इन जास्कर रेंज। ठीक है, अगर हम जास्कर रेंज के पैरेलल में ही रन कर रही है लद्दाख रेंज, तो ये तीनों रेंज एक दूसरे के पैरेलल में है, हमारे डायग्राम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, रिवर इंडस जो है वो ओरिजिनेट करती है
नदर्न स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज। सो इसका मतलब कैलाश रेंज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। हमको पता है यहां से ओरिजिनेट करती है रिवर इंडस, देन इट एंटर्स इनटू इंडिया लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस एंड दैट। ओके, रफली इस तरीके का इसका मतलब है स्लोप। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा स्लोप है। ओके, सो फ्रेंड लेट्स मूव। अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ मोस्ट रेंज जो है वो उसकी काराकोरम है, हमको पता है 6000 मीटर के अराउंड उसका एवरेज एलिवेशन। सो इट इज अबाउट द ट्रांस हिमालय। अगर बात करूं ग्रेटर हिमालयाज की, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द हिमालय। ग्रेटर हिमालय सबसे अधिक इसका क्या बोलते ईस्ट वेस्ट एक्सपांशन सबसे अधिक है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले ही बात कर ली है, नंगा पर्वत से स्टार्ट हो रहा है, नंगा पर्वत, और जा कहां तक रहा है, नामचा बरबा। और इसका नाम क्या क्या है, हम बोल रहे हैं ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री। ठीक है, ओके फ्रेंड, सो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय को सेंट्रल हिमालय भी बोलते हैं, ओके, या फिर इनर हिमालय भी बोलते हैं, या हिमाद्री भी बोलते हैं। नेम्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। इनर हिमाद्रा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इनर हिमालय बोल रहे हैं, लेकिन लेसर हिमालय किसको बोल रहे हैं, हिमाचल को बोल रहे हैं। मीन्स हम बोल रहे हैं मिडिल हिमालय को बोल रहे हैं, क्लियर है। लेकिन ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय भी बोलते हैं, और आउटर किसको बोलते हैं, शिवालिक को। क्लियर है बात। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 6100 मीटर है। आप देखिए ट्रांस जो हिमालय थे उनसे डबल है, ठीक, ग्रेटर हिमालय। दैट्स इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय इज मतलब स्नो कवर्ड। जितने भी ग्लेशियर्स हैं जम्मू कश्मीर में, सारे के सारे पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय है। जैसे बात करें हम क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर्स, या फिर देयर आर सो मोरी, हम बोले हॉस्पेट, बतूरा, बिल्फाओ, ये सब अभी आप देखिएगा मैप में, जम्मू कश्मीर का मैप देखेंगे आप फिजिकल तो आपको मिलेगा सर। ओके, अभी देखते हैं इसका जो एवरेज विड्थ है वो 25 किलोमीटर है। मींस द विड्थ इज लेस, द हाइट इज मोर। और जब कम विड्थ में हाइट ज्यादा होती है तभी माउंटेन का जो है रियल आउटलुक आता है। क्लियर, एंड यू विल फाइंड द डीप वैलीज, क्योंकि अगर इतना ऊंचा है तो हमें वैलीज बहुत डीप मिलेंगी। ओके, ये मेनली क्या होता है, क्रिस्टलाइंस है, यानी यहाँ पे जो है ग्रेनाइट और नीज है। दैट इज वाई ग्रेटर हिमालय में इतना लैंडस्लाइड नहीं होता जितना शिवालिक में होता है, बिकॉज की शिवालिक का जो स्ट्रक्चर है इट इज वेरी ब्रिटल, जबकि ग्रेटर हिमालय में आपको थोड़ा सा ग्रेनाइट का रॉकी स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ का जो क्या बोलते फोल्ड है वो यहाँ पे एसिमेट्रिकल है, स्टीप स्लोप टुवर्ड द साउथ, ये सब बातें हमको पता है। हिमाद्री टर्मिनेट एब्रप्टली एज द सिंटैक्सियल बैंड। अब ये सिंटैक्सियल बैंड्स क्या होते हैं, जब टू पीसेज ऑफ लैंड, हमने देखा है जब वो आपस में क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहे हैं, तो समटाइम ये जो कोलिजन है ये सही नहीं होता और इस तरीके से बैंड हो जाता है, इसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। तो इस तरह का बैंड आपको मतलब कि हिमाद्री के वेस्ट में भी मिलेगा और ईस्ट में भी मिलेगा। जहां ईस्ट में ऐसा बैंड हो रहा है वहां पे आप देखेंगे, इंडिया के मैप में आप जाएंगे तो ये अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, इस तरीके से आप देखेंगे, ये अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है तो ये माउंटेन रेंजेस इस तरह से हैं, दिख रही है आपको, मतलब कैन यू सी, ये माउंटेन रेंजेस आपको इस तरह से माउंटेन रेंजेस मिलेंगे। अपना एटलस ओपन करके देखिए, आप यहाँ वीडियो को पॉज करिए, एटलस ओपन करके देखिए। अभी इस पे आने वाला हूं मैं, मतलब पूर्वांचल में, तो आप देखो माउंटेन रेंजेस यहाँ सीधी नहीं गई है, वो यहाँ से ऐसे बैंड हो गई है। इट इज अ सिंटैक्सिकल बैंड। ओके फ्रेंड, तो यहाँ सिंटैक्सियल बैंड हमको मिलता है। नंगा पर्वत से स्टार्ट हो रहे हैं, नंगा पर्वत भी इसी तरह का एक सिंटैक्सिकल बैंड है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, और नामचा बरवा इन द नॉर्थ ईस्ट। मैंने स्टार्टिंग से बताया आपको। रीजनल नेम्स हैं बहुत सारे माउंट एवरेस्ट के। माउंट एवरेस्ट इज द मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ द ग्रेटर हिमालय एंड वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। कितनी हाइट है उसकी, सब लोग को पता है, 8852। इसे नेपाल में बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सागर मथा बोलते हैं, यानी गॉडेस ऑफ द स्काई इन द नेपाल। अगर बात करें चाइना में, तो चाइना में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौमुलोंगमा। ठीक है, चाइना में बोलते हैं और तिब्बत में बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है उसको वर्ल्ड में बोलते हैं और इंडिया में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। और ये पहली बार इसे लोकेट किया था जॉर्ज एवरेस्ट ने, दैट इज बाय माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, जो कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे 1941 से लेके 1841 से लेके 1852 के बीच वो थे सर्वेयर जनरल, और उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को सर्च किया। ओके फ्रेंड, तो चलिए, इट इज अबाउट द ग्रेटर हिमालय। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेसर हिमालय। सो द
लेसर हिमालय के जो अदर नेम्स हैं वो आपको पता है क्या है, आप लोग वहां पे रिपीट करेंगे। लेसर हिमालय इज ऑल्सो नॉन एज द मिडिल हिमालय या हिमांचल, मिडिल हिमालय और द हिमांचल, ये बिटवीन शिवालिक एंड द ग्रेटर हिमालय है। अंडरस्टूड है, पता है हमको। ये भी पैरेलल रन कर रहा है बोथ द रेंजेस से, इसका मतलब ये है कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, ये हिमाचल है और ये शिवालिक है। क्लियर है फ्रेंड? और ये शिवालिक है, तो इन दोनों के बीच में है ये वाला रेंज, ये वाला रेंज। क्लियर? चलते हैं अभी आगे देखते हैं पॉइंट्स। तो ये जो इनका विड्थ एंड लेंथ, सो नो नीड टू रिमेंबर। जो एवरेज एलिवेशन है, नो नीड टू रिमेंबर, इतना सबका अप्रोक्सीमेटली याद कर लीजिए। 3500 से लेके 4500 मीटर तक है, अभी तक सबका याद करते आ रहे हैं, इसका भी अपने आप ही याद लेंगे। बहुत सारे पीक हिमाचल में ऐसे हैं जो कि 5050 से भी ज्यादा मतलब हाई है, टॉल है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मतलब मिडिल हिमालय है, हिमाचल, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द हिमाचल। यहाँ की जो वैलीज हैं वो सबसे ब्यूटीफुल है। जैसे अगर हम बात करें कुल्लू वैली, कश्मीर वैली, ये सब वैलीज जो है वो एक्चुअली हिमाचल में है, मतलब मिडिल हिमालय में है, जो कि बहुत हॉट मतलब क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इससे मतलब यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है मसूरी रेंज, नागा तिब्बा, ठीक है, मिडिल हिमालय में है सारी के सारी। महाभारत जो है नेपाल में, वो एक्चुअली मिडिल हिमालय ही है, कंटिन्यूएशन है मसूरी का। क्लियर है? यहाँ पे रिवर अपना क्या हुआ, कोसी और सप्तकोशी का जो मतलब ओरिजिन है वो भी लगभग हम बोलते हैं मिडिल हिमालय से ही। भूटान जो हमारे क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जा रहे हैं, तो मिरी, अबोर, मिशमी जो हिल्स हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द मिडिल हिमालय। मैं भी बात कर रहा था, मिडिल हिमालय में बहुत सारे रिसोर्ट लाइक है, जैसे कि हम बोले शिमला, मसूरी, मतलब रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब के सब कहाँ पे हैं, मिडिल हिमालय में। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिल हिमालय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन। ओके फ्रेंड, हमारा लास्ट पार्ट है शिवालिक्स की बात कर लेते हैं। तो शिवालिक्स को हम क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, शिवालिक्स आर नोन एज द क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय या गेटवे टू हिमालय। जैसे ही आप शिवालिक में एंटर करेंगे, कहां से एंटर करेंगे, उत्तराखंड में आप जाएंगे, उत्तराखंड से यू विल एंटर फ्रॉम द ऋषिकेश या फिर हल्द्वानी, तो वहां पे बोर्ड लगे हुए मिलेंगे, मुस्कुराइए आप शिवालिक में है। हम जाते हैं हिमालय देखने के लिए, बट वी नेवर फाउंड द वर्ड क्या हिमालय, इसलिए वहां पे शिवालिक ही लिखा होता है सब जगह। तो ये जो इनका एल्टीट्यूड है वो 600 मीटर से लेके 1500 मीटर है, बहुत ऊंचे नहीं है ये, लेकिन 1500 मीटर में भी काफी टेम्परेचर फॉल हो जाता है और काफी कोल्ड मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तरकाशी है उत्तराखंड में, वो बहुत ही मतलब ना उसमें नॉर्थ में है हम कह सकते हैं, जहां से उसके पास से गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा निकल रही है। तो उत्तरकाशी जो टाउन है उसका एलिवेशन है अपना 1100, बट वहां पे भी बहुत कोल्ड रहता है। ठीक है, 2400 डिस्टेंस है इनका, मतलब ईस्ट वेस्ट में। इनका भी सदर्न स्लोप जो है वो स्टीफ है, जैसे कि सारे मतलब हिमालय मैंने जो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था वैसा ही बिल्कुल। विड्थ शिवालिक की वेरी करती है 50 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर के बीच में। और ये जो होते हैं शिवालिक रेंज वो नेपाल तक कवर्ड हो रहे हैं और थिक फॉरेस्ट इनमें मिलेगा आपको। लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट में जाते हैं फॉरेस्ट कवर डिक्रीज होता है, फॉरेस्ट कवर डिक्रीजेस टुवर्ड्स द वेस्ट। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब नहीं है, बहुत सारे माउंटेन पासेज हैं इन सारे हिमालयाज में, जिनके बारे में अभी बात करता हूं मैं आपको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, व्हेन द रिवर्स वर एबल टू कट देयर कोर्स थ्रू द लेक filled with conglomerate deposits, the lake were drained away, leaving behind the plains called dunes and dwars in the west, dwars in the east, dunes in the west. So ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली कि dunes and dwars जो है वो एक्चुअली शिवालिक में मिलते हैं। आपको कहाँ मिलते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ वेस्ट में जाऊंगा तो यहाँ मिलेंगे मेरे को दून, तो आपको पता है कि उत्तराखंड में देहरादून, ठीक है, और यहां पे क्या मिलेंगे आपको, द्वार्स। तो ये एक्चुअली क्यों बने हैं, क्योंकि जब मतलब रिवर्स अपने हायर कोर्स से आती है, जैसे ये माउंटेन है और माउंटेन के हायर कोर्स से रिवर आती है, तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो जब यहां पहुंच जाती है नीचे,
तो नीचे क्या होता है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो बड़े पेबल्स जो होते हैं उनको वो यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड, तो जो हमारे पास बड़े पेबल्स रहते हैं उनको ये रिवर्स जो है वो यहीं पे छोड़ देती हैं, और ये जो पेबल डिपॉजिट वाला एरिया है ये फिर टाइम के साथ उसका डेनोटेशन होके वो वहां पे जो सॉइल वगैरह फॉर्म हो जाती है, तो ये इनको हम दून से द्वार से बोलते हैं। दीज आर वी कैन से वैली रीजन्स जहां पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का सेटलमेंट का स्कोप्स रहता है। गॉट द पॉइंट? तो जैसे कि देहरादून इन द उत्तराखंड, और यहां पे होता है पातली कोटरी, देन फिर कोटा, चुमरी, देन फिर कोयाडा, ये सब रीजन्स जो है वो वहां पे द्वार से। ठीक है फ्रेंड, सो इट इज अबाउट द शिवालिक। अब हम मतलब यहाँ लास्ट बात हम करते हैं ईस्टर्न हिमालय की। विल टॉक अबाउट द ईस्टर्न हिमालय।